नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। धमतरी में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जन सुनवाई में कई महत्वपूर्ण मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। धमतरी, बालोद और कांकेर जिले के 32 प्रकरण शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में सुनवाई हुई। इसमें 2 अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। एक सुनवाई में शासकीय शिक्षक की पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति देने की अनुशंसा की गई। वहीं महिला उत्पीड़न, भरण पोषण, घरेलू हिंसा, संपत्ति विवाद और पारिवारिक मामलों में भी आयोग ने अहम निर्देश दिए। कई प्रकरणों में आपसी समझौता कराया गया, जबकि संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए। आयोग ने एक अन्य मामले में विधवा महिला और उसकी 4 माह की बच्ची के भरण पोषण के लिए प्रति माह 10,000 रुपये देने, विवाह में दिए गए सामान वापस करने तथा महिला संरक्षण अधिकारी और सखी सेंटर को 2 वर्ष तक मामले की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेरा आयोग का 2 टेन्योर 6 साल का पूरा हो रहा है और प्रदेश स्तर पर 408 नंबर की जन सुनवाई है। आज यहाँ पर 32 मामले हैं, जिसमें धमतरी, बालोद और कांकेर 3 जिलों की जन सुनवाई यहाँ पर इकट्ठा है। आज पहला ही जो मामला था वो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के था। आवेदिका जो थी, पिता का अनुकंपा चाहती थी और उसके पिता ने जो दूसरा विवाह किया था, सौतेली माँ अपने बेटे के लिए अनुकंपा भी चाह रही थी और अपने लिए पेंशन चाह रही थी। तो आज आयोग की तरफ से यह निर्णय किया गया कि आवेदिका जो बेटी है, बीए कर चुकी है, उसे पिता की अनुकंपा दिया जाए और उसकी सौतेली माँ को पेंशन दिया जाए। और इस पूरे काम को कराने के लिए हमने जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर को पत्र लिखने का काम किया है और यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफिसर कांकेर की इस पूरे मामले को डिसाइड कराएंगी। एक आज हमारे पास 70 साल की विधवा महिला ने 40 साल के आदमी के खिलाफ शिकायत किया था कि ये मुझे छेड़ता है, मुझे अपने घर ले जाने की बात करता है। और उस आवेदिका का बेटा थोड़ा मानसिक रोगी है, उसने भी यहाँ पर खूब गाली गलौज किया था। तो इस मामले को अभी हमने 1 साल तक निगरानी के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर बालोद को दिया है कि इनकी रेगुलर जांच करें और पता भी करें और उनके खिलाफ ज़रूरत पड़े तो एफआईआर कराएं। एक मामले में महिला प्रोटेक्शन ऑफिसर को कहा है कि घरेलू हिंसा का मामला बना दे आवेदिका की तरफ से। एक मामला भरण पोषण का न्यायालय में चल रहा था तो नस्तीबद्ध किया गया। एक मामले में एफआईआर थी तो नस्तीबद्ध किया गया है। एक बेटी ने अपनी माँ और भाइयों के खिलाफ यहाँ केस पेश किया था। पिता की पेंशन 35,000 उसकी माँ को मिल रही है और एक भाई और उसकी पत्नी उनके साथ रहते हैं और बेटी को घर से निकाल दिया है और पहले की समझाइश में 5,000 रुपये प्रति माह बेटी को दे रहे हैं। तो एक मुश्त जो भरण पोषण की राशि, पिता का जो पैसा है, उसमें से 3 लाख रुपए देने के लिए आवेदिका की जो माँ है अनावेदिका, वो तैयार हुई है और वो 3 लाख रुपए कलेक्टर के सामने दूंगी उसने कहा है। तो कलेक्टर धमतरी के सामने उनको यहाँ की प्रोटेक्शन ऑफिसर दोनों को उपस्थित करेंगी मंगलवार को और वो 3 लाख रुपए अपनी बेटी को देंगे। एक केस में जिला शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे और बागोडार विकासखंड या कुछ ऐसा विकासखंड नाम है, हाँ, कांकेर का एक विकासखंड है, यहाँ के दोनों रहने वाले थे। तो हमने उसमें चिट्ठी बना रहे हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी उस विकासखंड के अतिरिक्त अन्य विकासखंडों में दोनों का ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो दोनों एक जगह पर ना रहें। एक मामला था, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो धान खरीदी केंद्र में काम करती थी, उसका नियमित वेतन नहीं मिल रहा था। तो अब उसका वेतन तो मिल रहा है पर वो उसका वेतन ना काटे और यदि ऐसा कोई वेतन काटने का होता है तो वो दोबारा आयोग को शिकायत कर सकती है। आज एक मामले में एक आवेदिका जिसका पति मर चुका है
और उसकी 4 माह की बेटी है। उस 4 माह की बेटी के लिए भरण पोषण का उसके पास साधन नहीं है और उसका ससुर यहाँ तहसील ऑफिस में क्लर्क के पद पर है, तो वो समझाइश दिए जाने पर शादी का पूरा सामान वापस करने तैयार है और 10,000 रुपये प्रति माह अपनी बहू और नातन के लिए भरण पोषण देने के लिए तैयार है। और बच्चों से मिलने का भी उनको मौका मिलेगा और बच्ची के लिए अपने घर में पारिवारिक आयोजन भी वो कर सकेंगे। और इसके लिए भी हमने प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंचार्ज किया है, 2 साल तक इनकी ऑब्जर्वेशन करें। एक और बच्चा के लिए भरण पोषण की राशि देने का हमने लिखा है, पर इसमें फिगर नहीं लिख पाया। अभी आखिरी में एक जो मामला था, इसमें आवेदिका, नावेदक और थर्ड पार्टी भी मीडिया से ही थे। इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण पत्नी साथ में तैयार नहीं है और तलाक लेना चाहते हैं, तो उसमें अनावेदक को हमने सलाह दिया है कि बच्चे के लिए भरण पोषण दे, तो दोनों बच्चों के लिए वो 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह भरण पोषण अकाउंट में देगा और वो आपसी रजामंदी से अपना तलाक करा सकते हैं। ये अब तक के मामले हुए हैं जिनमें दोनों पक्ष आए थे, अभी कुछ मामले और सुनने बचे। नहीं, आज तो सभी जगह के मिले जुले ही हैं, धमतरी, कांकेर और बालोद 3 जगहों से हैं और सब मिक्स आ रहे हैं। हमारे तीनों डिपार्टमेंट के क्लर्क आए हुए सभी जगह से। 32 मामले टोटल हैं और मेजॉरिटी शायद धमतरी के मामले हैं। कितने हैं कांकेर के ज़्यादा हैं? कितने हैं कांकेर से? 19 मामले कांकेर से। देखिए, 6 साल में 408 सुनवाई आज तक हो गई है। आज के बाद अभी 5 सुनवाइयाँ और होनी है और कायदे से इसमें हम जो हर ज़िले का है उसको हमने नहीं जोड़ा है। जैसे आज 3 जिलों की सुनवाई है तो हम एक ही काउंट कर रहे हैं उसको, पर ये यहाँ धमतरी ज़िले में 13वीं बार हम उपस्थित हुए हैं 6 साल में। तो ये इस तरीके से हर ज़िले का कई राउंड दौरा हो चुका। 13वीं बार यदि हम यहाँ आए हैं तो मान के चलिए बस्तर के और सारी जगहों पे भी 11-12 बार हो गया, नारायणपुर, बीजापुर में 2-2 बार हो गया। तो इस तरीके से हमारी जन सुनवाई लगातार नियमित चली है और ओवरऑल अब हमारी फाइनल रिपोर्ट हम 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देंगे। क्या जो फैसला हुआ है बच्चे को गोद में लेने का, एक बेहतर फैसला है। ऐसे ही और कितने उदाहरण है जो मतलब यहाँ केवल एक तरफा या एक पक्षी कार्रवाई नहीं होती बल्कि यहाँ सुलह करके घर को वापस फंसाया गया। ऐसे और कहते हैं कितने फैसले हैं? देखिए, अभी यदि हम बस्तर की बात करें तो अभी हमने सुकमा में 2 पुलिस वालों के खिलाफ FIR कराया जिन्होंने शोषण किया था। अभी जगदलपुर में, हाँ, पैसा दिलाना तो अलग है, हम जो करा रहे हैं 5 लाख दिलाना, 10 लाख दिलाना, परंतु अभी हमने जगदलपुर में एक शादी कराने के लिए ऑर्डर किया जिसकी शादी संभवतः इस शनिवार को होगी। दीपिका जी उसमें जाएंगे, सुकमा में शादी होगी। मामला जगदलपुर में चला था। जशपुर में अभी हम गए थे, वहाँ वो बिहार रेजिमेंट का पुलिस आरक्षक था, ग्वालियर में पोस्टिंग थी। 5.5-6 साल की बच्ची हो गई थी, शादी नहीं कर रहा था। आयोग की तरफ से जब उसको बताया गया, समझाया गया FIR कराने का, तो उसने कहा शादी करूँगा और शादी शायद हो गई है उसमें। मतलब ये कि सिर्फ तलाक ले लो या तलाक के लिए ही नहीं बल्कि घर बसाने के लिए, मेजॉरिटी हम घर बसाने के लिए करते हैं और उसमें हम बच्चों को प्रायोरिटी रखते हैं और बच्चों के हित में यदि माँ बाप समझ जाते हैं, उनको इमोशनली समझाते हैं हर एंगल से, तो सुलह हो जाती है। परंतु कई जगह लोग तैयार नहीं होते या स्थिति इतने बिगाड़ चुके होते हैं, तो फिर हम उनको समझाइश देते हैं कि म्यूचुअल डिवोर्स लो और बच्चों से मिलना चालू रखो। अब कितना मानेंगे वो अब उनके ऊपर है, क्योंकि तलाक की प्रक्रिया न्यायालय में होगी। आप एक तरफा तलाक का आवेदन लगाते हो तो आपको कई साल लग जाते हैं। म्यूचुअल कराते हैं तो आपकी टर्म एंड कंडीशन पहले लिखी जाती है, तो आप बच्चों से फ्रिक्वेंटली मिल सकते हैं, मेंटेनेंस दे सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं और तलाक भी ले सकते हैं। तो हम लोग की कोशिश ये है कि परिवार जोड़ने के ऊपर हमारा फोकस है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।